पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में बीजेपी से कुछ ऐसी महिलाएं जीत कर आई हैं जिन्होंने अपनी खुद की जिंदगी की त्रासदी और अपनी जिंदगी के संघर्ष को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और ममता बनर्जी के अहंकार को इन गरीब और असहाय महिलाओं ने चुनौती दी। सबसे पहला नाम है रत्ना देबनाथ का। आरजी कार मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली अपनी बेटी के बलात्कार और मौत के बाद रत्ना देबनाथ बिल्कुल टूट चुकी थी। वो ममता बनर्जी की सरकार से न्याय मांगते मांगते थक चुकी थी। इसके बाद एक मां महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाकर खुद ही चुनाव के मैदान में उतर गई और इस मां को ताकत दी बीजेपी ने, क्योंकि इस मां के लिए महिला सुरक्षा सिर्फ एक नारा नहीं था बल्कि एक दर्द था जिसे उन्होंने अपनी बेटी के बलात्कार और उसकी हत्या के बाद खुद महसूस किया। रत्ना देबनाथ को बीजेपी ने पानीहाटी सीट से टिकट दिया और वो 28,000 वोटों से चुनाव जीत गई। 54 वर्ष की रत्ना देबनाथ की कुल संपत्ति सिर्फ 19 लाख रुपए है। सोचिए, सिर्फ 19 लाख रुपए की संपत्ति है इस महिला की। अपनी बेटी को खो चुकी हैं जो छात्रा थी मेडिकल कॉलेज में। उस छात्रा का बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई और अब बीजेपी ने इस महिला को, इस मां को टिकट दिया और अब यह विधायक है। दूसरा नाम है रेखा पात्रा का। वर्ष 2024 में संदेश खाली में कई महिलाओं के साथ टीएमसी के नेताओं ने बलात्कार किया था और उनकी जमीन पर कब्जा भी कर लिया था। रेखा पात्रा भी उन्हीं पीड़ित महिलाओं में से एक हैं, लेकिन हिम्मत हारने की बजाय उन्होंने संदेश खाली के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। वो टीएमसी नेताओं की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाओं का चेहरा बन गई और इस बार बीजेपी ने रेखा पात्रा को हिंगलगंज विधानसभा सीट से टिकट दिया और वो चुनाव जीत गई, विधायक बन गई। 32 साल की रेखा पात्रा के पास सिर्फ 68,000 रुपए की संपत्ति है। सिर्फ 68,000 रुपए की संपत्ति। आप सोचिए, ये है रेखा पात्रा। अब ये विधायक बन गई। 68,000 रुपए आज के तारीख में क्या होती है, आप सोचिए कि ये 68,000 रुपए की संपत्ति है इस महिला के पास सिर्फ। अब अगला नाम देखिए, कलिता मांझी। कलिता मांझी दूसरों के घरों में बर्तन मांझकर हर महीने सिर्फ 2,500 रुपए कमाया करती थी, लेकिन इस बार वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बन गई। वो पिछले 1 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं और उन्होंने बूथ स्तर की कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। जब वो बीजेपी की कार्यकर्ता के तौर पर काम करती थी तो टीएमसी के लोग उन्हें बड़ा परेशान करते थे, लेकिन तब भी हार नहीं मानी उन्होंने। एक मजदूर से लेकर अब एक विधायक बनने तक का उनका यह सफर आने वाली पीढ़ियों के लिए, महिलाओं के लिए एक मिसाल बनेगा।